साइंस जो है वो स्पिरिचुअलिटी को समझने की कोशिश कर रहा है। स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिट प्लस रिचुअल। सो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम अपने सोल की बात कर रहे हैं, हम कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं। क्या हम बोलते हैं आई माइंड या आई ब्रेन? हम क्या बोलते हैं? माई माइंड माई ब्रेन। क्यों बोलते हैं हम ये? अब मोस्ट पीपल का क्या होता है, मन में अगर खुशी है तो वो खुश है, मन अगर दुखी है तो वो दुखी है। लेकिन सबसे फंडामेंटल सवाल साइंस और स्पिरिचुअलिटी की हम बात कर रहे हैं वो ये आता है कि मन और आप क्या सेम है? अगर मैं मन हूँ तो मैं जब दुखी हूँ, मन दुखी, मैं दुखी, तो मैं दुखी, मैं मन नहीं हूँ क्योंकि beyond. आई एम माई माइंड। सो मैं अगर मन को देख पाऊँ, विटनेस कॉन्शियसनेस, IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन पे ही बात करता है। क्या किसी ने इंट्यूटिव क्वेश्चन पे बात करी? राइट। इंट्यूटिव वे ऑफ नॉलेज इज ऑल्सो अ वे ऑफ नॉलेज, और विच हैज बिन, हमारे ऋषि मुनि क्या करते थे? मेडिटेशन करते थे, ज्ञान आ जाता था और लिख देते थे। मेरी कलम में आज हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर श्वेता अदातिया, जो एक ऐसी न्यूरोलॉजी एक्सपर्ट हैं जो ह्यूमन ब्रेन को लिमिटलेस बनाने की दिशा में काम करती हैं और एक्सप्लोर करती हैं कि ह्यूमन ब्रेन पर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। उन्होंने MBBS और MD के साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से MBA किया है और मेडिसिन की फील्ड के अलावा वो संगीत विशारद भी हैं। अपने 15 साल से ज़्यादा के वास्ट करियर में उन्होंने वेस्कुलर न्यूरोलॉजी और स्ट्रोक केयर में अपना स्पेशल कंट्रीब्यूशन दिया है। इस एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी लिखी किताब फ्यूचर रेडी नाउ की विजडम और डॉक्टर श्वेता के रिच एक्सपीरियंस। श्वेता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। थैंक यू जी, तो श्वेता जी, जानना चाहेंगे कि आप एक न्यूरोलॉजिस्ट थी, काफ़ी समय तक आपने प्रैक्टिस किया, तो वो पीरियड कैसा था? सो मैं अभी भी न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। हाँ। यस, सो आई जोक एंड आई से कि मैं एक ब्रेन प्लम्बर हूँ। मेरा काम है ब्रोकन ब्रेन्स को फिक्स करना, लेकिन उसमें इट इज़ लाइक अ जॉब, यू नो। JOB का मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, किसी ने मुझे बताया, जस्ट ओवर ब्रोक। सो दैट्स अ जॉब, डे जॉब। बट व्हाट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और जो मेरे दिल के करीब है, वो ये है कि हम इस ब्रेन के पोटेंशियल्स को कैसे एनहांस करें। हम क्या कर सकते हैं कि वी ऑल हैव दिस वंडरफुल ब्रेन, तो उसको हम कैसे ग्रो करें। सो दैट इज़ द वर्क जो मुझे बहुत ही पसंदीदा काम है। इसीलिए यहाँ पे आना, आई वुड लव टू टॉक टू पीपल अबाउट द ब्रेन इटसेल्फ, यू नो। सो थैंक यू फॉर द इन्विटेशन। तो श्वेता जी, आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ आपने ब्रेन को भी उसको, आई मीन, यू ऑल्सो स्टार्टेड ऑन अ पाथ ऑफ डिस्कवरी, फर्दर डिस्कवरी। जी जी। तो साथ ही साथ मैंने आपका चैनल्स देखे हैं, आपके वीडियोस देखे हैं, आप स्पिरिचुअलिटी पर भी बहुत बात करती हैं। तो हमने तो साइंस को और स्पिरिचुअलिटी को हमेशा दो अलग अलग चीज़ें समझा है। जो साइंस में इंटरेस्टेड होता है, हमने देखा है अक्सर, वो स्पिरिचुअल नहीं होते। जो स्पिरिचुअल होते हैं, ऐसा हमको लगता है कि उनमें तो कोई साइंटिफिक बेंट है ही नहीं। आप इन दोनों को एक साथ कैसे लेकर आएंगे? हालांकि बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि साइंस जो है वो स्पिरिचुअलिटी को समझने की कोशिश कर रहा है, और वो एक लगातार कोशिश रहेगी भी। सो स्पिरिचुअलिटी तो मुझे लग रहा है एक फंडामेंटल चीज़ है। स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिट प्लस रिचुअल। सो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम अपने सोल की बात कर रहे हैं, हम कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं। सो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि साइंस जो ट्राई कर रहा है, उस कोशिश में हम भी जुड़े हुए हैं कि ब्रेन में क्या होता है। मेडिटेशन कर लिया, चैंटिंग कर लिया, मंत्र कर लिया, तो ब्रेन के अंदर में क्या हो रहा है हम अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप स्क्रिप्चर्स पढ़ें तो पुराने सालों सालों पहले ऋषि मुनियों ने हमने जो कहा है कि भाई एक पर्टिकुलर खाने का तरीका, एक पर्टिकुलर सोने का तरीका, एक पर्टिकुलर वे में आप ब्रीदिंग कर लो। और आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ ब्रेथ प्रैक्टिसेस, क्योंकि मुझे लगता है श्वास का कंट्रोल जो है ना, प्राणायाम, हम ब्रेथ वर्क नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं प्राणायाम। प्राणा क्या होता है? वो है वाइटल फोर्स। तो एक बार जब हम हमारे वाइटल फोर्स को कंट्रोल कर लेते हैं तो लाइफ कैसे आसान हो जाती है। सो आई थिंक द मॉडर्न साइंस, जो साइंस है, वो कोशिश कर रहा है समझाने के लिए, और कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअल होगा वो साइंटिस्ट भी होगा, और कहीं ना कहीं जो साइंटिस्ट है वो स्पिरिचुअल भी होगा। तो जैसे हमने बहुत सारे ऐसे ऑथर्स को देखा है, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट जो बन गए, लेकिन उनकी जर्नी शुरू हुई
किसी बहुत बड़े एक्सीडेंट, बहुत बड़ी चोट के साथ। जी बिल्कुल। आपका ये टर्न स्पिरिचुअलिटी की तरफ कैसे आया? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सो पहले तो मैं बता दूं, इंडिया में ना 2 प्रकार के मैरिजेस होते हैं, राइट? लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज। सो करियर जो होता है वो भी लव करियर और अरेंज करियर होता है। सो मेरी लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग थी। आई एम अ सिंगल चाइल्ड, मेरे पेरेंट्स दोनों मेडिकल फील्ड्स में थे और मार्क्स मुझे बहुत सारे आ गए। अब कहाँ कौन सी करियर चूज़ करो, क्वेश्चन आ गया। तो अब आगे जाके टू इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। उस एज में आप क्या सोच सकते हो, एक्सप्लोर क्या करो। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला तुम ट्राई कर लो मेडिसिन। सो आई सेड ठीक है, ट्राई कर लेते हैं मेडिसिन। सो ऑन दैट प्रिटेक्स ऑफ ट्राइंग मैं मेडिसिन में चली गई। 5 साल MBBS, 1 साल प्री मेडिसिन, 3 साल मेडिसिन, 1 साल प्री न्यूरोलॉजी, 3 साल न्यूरोलॉजी और 2 साल पैरालिटिक स्ट्रोक। 14 साल के बाद भी आई वॉज थिंकिंग कि अरे क्या मैं राइट करियर में हूँ। इट वॉज लाइक अ वनवास ऑफ 14 years, फिर भी क्वेश्चन मार्क वेदर आई एम ऑन द राइट करियर और नॉट। सो बट व्हेन आई वाज 16 years, जब मैं 16 साल की थी, सो आई वाज जस्ट इन द मेडिकल स्कूल। मतलब मैंने जस्ट एंट्री करी थी मेडिकल स्कूल में और एम्ब्रियोलॉजी का क्लास चल रहा था। सो एम्ब्रियोलॉजी इज़ समथिंग जहाँ पे सिखाते हैं कि कैसे ओवम और स्पर्म मिला, जाइगोट बना और बेबी बनती है। तो वो प्रोफेसर जैसे बता रहा था ना, समथिंग स्ट्रक मी कि यार ये कैसे हो सकता है। मतलब फ्रॉम अ छोटे से सेल से इतना बड़ा लाइफ और पूरे एक ऑर्केस्ट्रेटेड फैशन में चलता है। इफ़ यू लुक एट एक स्टेज को अगर हम बारीकी से देखें, इट्स नॉट लेस देन अ मिरेकल। सो मैं वो सोचते रह गई कि या इसके पीछे कौन हो सकता है। एंड एवरी डे आई वुड कम बैक होम। मैं रोज़ मम्मी पापा से पूछती थी, अरे मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, व्हाट इज़ माई पर्पज़ ऑन दिस प्लानट अर्थ। सो अब वो तो बेचारे कन्फ्यूज़ हो गए कि अब इसका जवाब कैसे दे। वो एम्ब्रियोलॉजी के क्लास से देयर वाज अ शिफ्ट जो हुआ मेरे ब्रेन में। उसके बाद हर रोज़ का हमारा लंच डिनर पे यही कॉन्वर्जेसन, मम्मी पापा को वही पूछना कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। अब मम्मी मुझसे थक गई, शी वॉज टायर्ड कि रोज़ यही सवाल, रोज़ यही सवाल। वो टीवी देख रही थी। लुक एट द ब्यूटी ऑफ कैसे कभी कभी ना जो डेस्टिनी में लिखा होता है वो कैसे अपीयर हो जाता है। सो वो टेलीविज़न देख रही थी और उन्होंने एक चैनल खोला और देयर वाज अ पर्सन, वन पर्सन वाज गिविंग दिस टॉपिक, कोई डिस्कशन चल रहा था। सो मम्मी को ऐसा लगा जाओ तुम इससे पूछ के आ जाओ क्योंकि थोड़ा सा टरका भी देना है ना कि भाई आगे पूछना नहीं सवाल। सो आई सेड मैं कहाँ पे इनको फाइंड आउट करूँ। तो नेक्स्ट डे, दूसरे दिन न्यूज़पेपर में उनकी तस्वीर छपी थी और यहाँ पे प्रोग्राम होने वाला है, तो बोले तुम चले जाओ। सो आई स्टिल रिमेंबर आई वॉज रियली अ यंग किड एंड आई गो टू दैट प्लेस जहाँ पे ये प्रवचन चल रहा था। स्वामिनी विमलानंदा उनका नाम है। सो मैं अब ऑब्वियसली हज़ारों लोग हैं, बहुत बड़ा फंक्शन चल रहा है। मैं छोटा सा साइड में बैठी थी। 1 दिन गई, 2 दिन गई, 3 दिन गई और वहाँ पे चल रहा था टेक्स्ट नारद भक्ति सूत्र। अब ना मुझे कुछ नारद से लेना था ना मुझे भक्ति से लेना था। आई वॉज एंड स्ट्रेंजली इनफ जो फैमिली है मेरा वो एथिस्ट था। सो हम कोई भगवान स्पिरिचुअलिटी ये तो कुछ था ही नहीं हमारी लाइफ में। फिर भी मुझे बड़ा इंटरेस्ट लगा। 5th डे पे मुझे ऐसा लगा कि मुझे इनको पूछना चाहिए, ये बराबर मुझे आंसर कर सकती है। अब ब्यूरोक्रेसी, लॉट ऑफ पीपल आउट देयर, मैं घुसूँ कैसे, पूछूँ कैसे। और 16 पे थोड़ा सा वो होता है ना, यू आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट, थोड़ा इनिबिशन होता है। इनिबिशन होता है। अब स्ट्रेंजली इनफ वो स्टेज से उतरी, साइड से आके मुझे उन्होंने पूछा आपको मेरे लिए एक सवाल है। सो आई वॉज लाइक येस एब्सोल्युटली, मेरे को बिल्कुल सवाल है, बहुत सारे सवाल है, एक नहीं। एंड शी इन्वाइटेड मी फॉर द ब्रेकफास्ट। तो दूसरे दिन मैं ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठी थी और मैं पोएम्स लिखती थी। सो आई वॉज अ राइटर देन। और जितना भी दर्द हो, दुख हो, अच्छा लगे बुरा लगे, जो भी है, आई वुड जस्ट पुट इट ऑन द पोएम फॉर्म्स। और मुझे आज भी याद है कि एक आर्ट का क्लास चल रहा था और आर्ट में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। वो कुछ बोल रहे थे पॉट बना लो, तो मैंने कहा अब क्या पॉट बनाना, मैं अपनी कविताएं लिखूंगी। एंड टीचर मेरे पास आती है और बोलती है कि अरे ये आर्ट का क्लास है, यू कैन नॉट राइट पोएम। और उसने पोएम फाड़ दी थी मेरी। तो तब से मुझे ऐसा था कि एजुकेशन जो होता है ना, उसमें भी हमें ब्रेन के हिसाब से काम करना चाहिए, बच्चे की दिलचस्पी के हिसाब से काम करना चाहिए। सो देन व्हेन आई गेव दैट पोएम, किताब की बुक दी मैंने उनको, तो वो पढ़ते पढ़ते उनको समझ में आ गया कि मेरा फंडामेंटल सवाल तो ये है कि लाइफ क्या है, हु एम आई, बेसिकली मेरा एज अ कॉन्शियसनेस क्या वो है। एंड देन वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई और एक काफ़ी लंबी जर्नी रही है। और मैं उनके साथ काफ़ी सारे आई ट्रैवल्ड अ लॉट ऑफ कंट्रीज़ ऑल्सो। वो सुबह सुबह 4 बजे उठते थे और मेडिटेशन का क्लास होता था। तो मैं उनको बताती थी आई एम हैप्पी हॉरिजॉन्टली मेडिटेटिंग। सो मुझे उठना नहीं है, मैं लेट में अपने उसमें वो हूँ। तो ऐसा काफ़ी साल चलता रहा और बाद में एक इंसिडेंस हुआ
हुआ मेरे साथ. सो व्हाट यू स्टार्टेड विथ ना कि क्या होता है वो दुख हाँ जो होता है. सो आई हैड अ चाइल्डहुड फ्रेंड, बहुत ही करीबी दोस्त थी. वो मार्केटिंग में गई, मैं मेडिसिन में गई, लेकिन हम साथ साथ बड़े हुए थे. सो इट वाज अ जर्नी ऑफ मैनी 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 ईयर्स दैट वी टुक टुगेदर. और फैमिली फ्रेंड ही बता लो. एंड शी वाज वेरी क्लोज, शी वाज लाइक अ सिस्टर टू मी. और बिकॉज आई वाज अ सिंगल चाइल्ड एनी विच वेज, तो काफ़ी 20 साल का हमारा रिश्ता था. और वन फाइन डे, आजकल इंस्टाग्राम की जनरेशन को ये वर्ड मालूम होगा, मुझे तो अभी पता चला, इट्स कॉल्ड घोस्टिंग. हाँ सडनली द पर्सन वुड जस्ट डिसअपियर, वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं आपकी लाइफ से. सो 20 साल के बाद, इतने अच्छे रिलेशनशिप के बाद, वन फाइन डे शी डिसअपियर्ड आउट ऑफ माई लाइफ. ना कोई कॉन्टैक्ट, ना कोई आउटरीच का तरीका. शी वाज अलाइव, She was राइट? alive, very much alive. She was very much there. And कुछ तो छोटा कोई ना कोई रिलेशनशिप, रिश्ते हैं तो ऊपर नीचे तो थोड़ा होते रहता है. एंड शी डिसअपियर्ड. सो मुझे बहुत इमोशनली हर्ट हुआ. आई वॉज लाइक, आई वेंट इन टू माई शेल कि अरे ऐसे कैसे कोई छोड़ देता है. सो ऐसे काफ़ी टाइम चलता रहा. आई वॉज वेरी हर्ट. और मैं यूएस ट्रैवल कर रही थी, तो एक यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर था, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था. सो समहाउ अगेन डेस्टिनी टेक्स यू टू द राइट आपको फिर प्लेस. पकड़ लिया? फिर मैंने वो प्रोफेसर को पूछा, आप कर क्या रहे हो. इट वाज अ ब्यूटीफुल स्प्लेंडेड एक्सपेरिमेंट विच वाज गोइंग ऑन. तो बोले हम रोमांटिक ब्रेकअप्स को स्टडी कर रहे हैं. वाओ, फंक्शनल एमआरआई, तो बड़ा एमआरआई स्कैनर होता है जिसके अंदर में ब्रेन को आप देखते हो. सो मैंने उनको बोला, मेरा जो है ना वो फ्रेंडशिप ब्रेकअप है, क्या इज देयर सम कनेक्शंस या रिलेशन, क्या मेरा ब्रेन आप स्कैन कर सकते हो. तो उन्होंने कहा बिल्कुल, इट विल बी अ न्यू एवेन्यू. बच्चा जब माँ बाप से भी सेपरेट होता है तो भी एक दर्द अलग होता है. व्हेन यू लीव अ कंपनी ऑल्सो, तो भी एक दर्द अलग होता है. तो दर्द तो है ही है. सो ही सेज कम लेट्स स्कैन योर ब्रेन. सो मैंने अपना फंक्शनल एमआरआई कराया, और यू विल बी सरप्राइज्ड, एक पर्टिकुलर एरिया जो है वो बहुत ही लाइटेड अप आया. एंड आई स्पोक टू द प्रोफेसर, आई सेड ये मतलब वो वाला जगमगा रहा था? जगमगा रहा था, बहुत ही जगमगा रहा था. सो दैट वाज अनयूजुअल, इट इज़ अबनॉर्मल, वो बराबर नहीं था, नॉर्मल नहीं था. सो आई आस्क्ड हिम कि ये क्या है. सो हमारे साइंस की लैंग्वेज में उसे वीटीए, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया बोलते हैं. वो एक पर्टिकुलर पार्ट ब्रेन का होता है जो कि पूरा इमोशनल कनेक्शन से जुड़ा होता है. और वो किस में लाइटन अप दिखाता है? हेरोइन एडिक्ट्स में, कोकेन एडिक्ट्स में. सो मैंने कहा ये बड़ा मज़ेदार चीज़ है. सो मेरे ब्रेन में जो डिपेंडेंस है, एक एडिक्शन के टाइप का अटैचमेंट बोल लो, और हम सब इससे गुजरते हैं. वी ऑल गो थ्रू दिस. सो मैंने उस प्रोफेसर को बोला, ये रीज़न है क्या कि मैं इतना दर्द महसूस कर रही हूँ, इमोशनल डिपेंडेंस लग रहा है, तो अब मैं क्या करूँ. देन वो मुझे बोल रहे हैं, आप न्यूरोलॉजिस्ट हो, आपके पास अपना लैब है. मैंने कहा हम लिमिटलेस ब्रेन लैब भी चलाते हैं. सो बोला आप अपने ब्रेन को कंटिन्यूसली मॉनिटर करो, और कोई ऐसी चीज़ करो कि इसको हम धीरे 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 करके टोन डाउन करें. और हम फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो आगे का ब्रेन है, मस्तिष्क का जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इमोशनल रेगुलेशन के लिए. सो मेरे जो भी भावनात्मक वो रहती है, उसका कंट्रोल जो होता है वो फ्रंटल कॉर्टेक्स से आता है. सो ही गेव मी दैट हिंट कि आप वो करो. सो मैंने कहा ठीक है. तो मैं वापस आ गई अपने लैब में. मैंने वही चीज़ ईईजी से देखा. सो जैसे हम ईसीजी करते हैं हार्ट के लिए, वैसे हम ईईजी करते हैं, और ब्रेन के वेव्स हम पकड़ सकते हैं उसमें. सो अब सिंस वी आर ऑन द ब्रेन वेव्स, मैं थोड़ा सा और ब्रेन वेव्स के बारे में बता दूं, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स फैसिनेटिंग. सो 4 फंडामेंटल ब्रेन वेव्स होते हैं. आप और मैं बात कर रहे हैं, देयर इज़ एंगेजमेंट, फोकस कर रहे हैं, हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो वेव आता है बीटा. ये सबसे फास्ट वेव होता है. अगर मैं आंख बंद कर लूँ, आई क्लोज आइज, तो एक स्लो अल्फा बनता है. मेडिटेशन की अगर हम बात करें, या सोने से पहले की बात करें, या कभी कभी हम ड्राइव कर रहे होते हैं, सडनली हम कहीं पहुंच जाते हैं, हमें मालूम भी नहीं होता है मैं यहाँ जा रही थी, मैं कैसे आ गई, दैट इज़ थीटा. और जब हम सो जाते हैं तो होता है डेल्टा. डेल्टा स्लोएस्ट वेव होता है और बीटा फास्टेस्ट वेव होता है. तो ये चारों के चारों वेव का अलग अलग जगहों पे होना बहुत ज़रूरी है. इट हैज़ टू बी इन द राइट प्लेस, At the right time. एंड द राइट वे, एंड द राइट प्रोपोर्शन, एंड एट द राइट टाइम. अब सोने के टाइम पे हम सब देख रहे हैं ना, सोने के टाइम पे लोगों को डेल्टा आ ही नहीं रहा है. लोग कहाँ सो पाते हैं. द स्टैटिस्टिक्स जो नींद नहीं आने के हैं, इंसोम्निया हम जिसको बोलते हैं, ग्लैरिंग स्टैटिस्टिक्स है. बहुत, yes. बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है. कितने लोगों को अगर आप देखेंगे तो पिल खाना पड़ता है, वो इंस्टाग्राम के द रील्स स्क्रोल करते जाते हैं, तो
उस टाइम पे जो बीटा है वो धीरे 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 काम डाउन होके डेल्टा घुसना चाहिए, जो नहीं हो रहा है. सो ऑल दीज 4 ब्रेन वेव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जहाँ जहाँ पे हो तो आपका फंक्शनिंग बराबर हो. तो जब मैंने अपने उसको चेक किया, सो अभी भी जैसे हम व्हेन वी आर टॉकिंग तो 3 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एक्टिव होते हैं. सो लेट मी शो यू हियर. सो ये होता है ब्रेन स्टेम. मैं सांस ले रही हूँ, मेरा हार्ट चल रहा है, वो ब्रेन स्टेम से हो रहा है. फिर ऊपर जाते हैं तो लिम्बिक सिस्टम या तो इमोशनल सिस्टम आता है, और ये जो है ये फ्रंट वाला पार्ट फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं हम इसे. तो ये तीनों के तीनों एक्टिव होते हैं, बट जो प्रीडोमिनेंटली जिसका सबसे ज़्यादा डोमिनेंस होता है वो अगर मान लो इमोशनल सिस्टम का है, और लार्जली लोगों में हम इसी का डोमिनेंस देखते हैं. तो फाइट, फ्लाइट, फियर और फ्रीज. सो या तो हम झगड़ते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो हम एकदम इरिटेबल हो जाते हैं, या तो हम फ्लाइट, वी डोंट वांट टू फेस इट, भाग जाते हैं, या तो हम स्टक हो जाते हैं. कोई होते हैं एग्ज़ाम में पढ़ाई बड़ी अच्छी करते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन सडनली पेपर आने पे क्या हो गया, फ्रीज. क्योंकि ये जो इमोशनल सिस्टम होती है ये और फ्रंट सिस्टम का एक बैलेंस चलता है. इट्स लाइक सी सॉ. तो एक अगर नीचे गया तो ऊपर दूसरा हो जाता है, दूसरा नीचे गया तो एक ऊपर हो जाता है. अगर ये वाली सिस्टम ज़्यादा फायर कर रही है, बहुत सारा इमोशनल वो है, हमेशा टची फील होते हो, सेंसिटिविटी ज़्यादा है, डर भी बहुत है, कोई भी चीज़ का सामने करने का वो नहीं है, यू डोंट हैव द करेज, तो इस स्टेज पे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो काम डाउन होता है, वो एक्टिव नहीं होता है. तो मेरे केस में यही था, मेरी लिम्बिक सिस्टम ही इतनी फायर कर रही थी, इतनी फायर कर रही थी कि मुझे कोई भी चीज़ अच्छे से दिख नहीं रही थी. खुद के इमोशन को समझने के लिए भी फिर वो आपको शट डाउन कर देता है. और जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, हमारे सारी चीज़ों का संतुलन, बैलेंस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी को समझना, डिस्क्रिमिनेशन, पहचान कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये फ्यूचर में हो सकता है, अट्यून्ड कम्युनिकेशन जो हम बोलते हैं कि हाँ मुझे इंट्यूशन हुआ कि ये मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये करेक्ट तरीका है, वो सब कुछ फ्रंटल कॉर्टेक्स से आता है. सो अगर किसी को कोई सोल्यूशन करना है तो अगर हम यहीं से सोल्यूशन करते रहेंगे इमोशनल इमोशन से, तो वो ज़्यादा करके मुश्किल वाला सोल्यूशन होगा. बट रैशनल जो हम बोलते हैं कि करेक्ट तरीके से लॉजिक से जो जाना है वो फ्रंटल कॉर्टेक्स से होता है. सो बिकॉज मैंने अपने लैब में देखा, मैंने कहा इसको तो ठीक करना पड़ेगा. अब अगर ये सिस्टम फायर्ड है तो ये नहीं होगी. और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब हम पीक परफॉर्मेंस को स्टडी करते हैं, सो हमारी लैब का काम यही है, इसीलिए लिमिटलेस ब्रेन नाम है, कि अचीवर्स, हाई अचीवर्स जो होते हैं, लीडर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, कभी कभी कोई थॉट लीडर्स होते हैं, मेडिटेशन करने वाले होते हैं, स्पिरिचुअल टीचर्स होते हैं, स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं, तो उनका ब्रेन में क्या डिफरेंस होता है, वाई दे कैन डू इट और हम क्यों नहीं कर पाते हैं. तो ये हमेशा से, बिकॉज मुझे अपना शिफ्ट करना था, मैंने कहा मुझे अपने लिम्बिक सिस्टम को फायर डाउन करके उल्टा काम करना है, तो मैं कहाँ से इंस्पिरेशन लूँ. सो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई इन सारे ब्रेन्स को स्टडी करने के लिए. अब हमने जैसे जैसे इनवाइट करना शुरू किया, मुझे याद है अभी भी एक वन पर्सन, उसका नाम है निकोल, वो बुर्ज खलीफा पे, शी स्टूड ऑन बुर्ज खलीफा, उसकी काफी उनकी बहुत रील्स थी. यस एडवर्टाइजमेंट थी. पीपल वर सेइंग ये फेक है, और कई ने सब फिर पता चला कि नहीं ये रियल है. एब्सोल्युटली. सो एयर होस्टेस परहैप्स, बट शी इज नॉट एन एयर होस्टेस, बट शी वाज इन द एडवर्टाइजमेंट ऑफ एमिरेट्स. सो मैंने उनको रीच आउट किया, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता, बिकॉज मैंने उनकी कहानी पढ़ी. उनको एक एक्सीडेंट हुआ था एंड 15 बोन्स फ्रैक्चर हो गए थे. तो मैंने कहा जब रेजिलियंस की बात हम करते हैं कि 15 बोन्स फ्रैक्चर होने के बाद 6 महीने आईसीयू में रहने के बाद कोई ये वाला स्टंट कर सकता है, तो मतलब ब्रेन में क्या हो रहा है. सो मैंने उनको इनवाइट किया, शी वाज हैप्पी टू कम, और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आपकी लैब में कोई नीडल नहीं है ना तो मैं नहीं आऊँगी. तो मुझे ये भी बड़ा अचरज वाला लगा कि अरे आप बुर्ज खलीफा पे खड़े रह सकते हैं लेकिन नीडल का सामना नहीं कर सकते हो. वही ब्यूटी है ब्रेन्स में, मतलब अलग अलग सर्किट्स जो है अलग अलग तरीके से होती है. सो फिर हमने एक पर्सन को इनवाइट किया जो शतावधान है. शतावधान मीन्स 100 चीज़ों को वो मेमोराइज कर सकते हैं. अष्टावधान, 8 थिंग्स पैरेलली, मतलब अभी जैसे चेस खेल रहे हैं, कोई टैपिंग कर रहा है, वो एक स्कल्पचर बना रहे हैं, कोई सब एक साथ हो रहा है, और वो उल्टे तरीके से आपको स्टार्टिंग से बता देंगे. सो वो कैसे मेमोरी कैसे यूज़ हो रही है, ब्रेन में क्या हो रहा है,
तो हमने उनका भी ब्रेन लिया। सो ऐसे करते करते हमने फिर एक मेडिटेशन जो बहुत ही एक्सपर्ट है, 30-40 ईयर्स ही इज़ बिन डूइंग मेडिटेशन, उनका भी करा। बिकॉज एक यूएस में मैं गई थी, ऐसे ही एक क्लिनिक आई फाउंड आउट, इट्स कॉल्ड 40 ईयर्स ऑफ जेन। वाओ। सो उसमें आप 5 दिन रहते हो और 40 साल में जो जेन मेडिटेशन ने किया है वो करके देते हैं। यू जस्ट स्टे फॉर 5 दिन। हाँ, अब वो यंत्र से होता है न्यूरो मॉड्यूलेशन जो हम बोलते हैं, फोटो मॉड्यूलेशन, की ब्रेन को चेंज, सर्किट से चेंज करना है। लेकिन हमारी संस्कृति आप देखो, हम ये सब कुछ हमें सिखाया जाता है। आवर एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैव ऑल दीज टेक्निक्स। सो ऑब्वियसली ये यंत्र से हो रहा है, हम मंत्र से कर सकते हैं। सो वहाँ पे ऐसे ऐसे जो जब मैंने इन्वाइट किए इन लोगों को, सो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि उनके ब्रेन में देयर वाज समथिंग विच वाज डिफरेंट। अब क्या था वो बहुत इंटरेस्टिंग है। 3 चीज़ें हमें देखने को मिली। सबसे पहला था कि उनका जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो ऑब्वियसली एक्टिव था, सिमेट्रिकल भी था, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों के दोनों जो है ना इकट्ठे काम करें। लेफ्ट एंड राइट शुड वर्क टुगेदर। सो सिमेट्री भी थी, फ्रंटल कॉर्टेक्स का यूनियन भी अच्छे से था। जो आगे का वेव्स और पीछे के वेव्स, जो वेव्स का प्रोपोर्शन होना चाहिए कि आगे मुझे थोड़ा सा बीटा चाहिए, पीछे मुझे सबसे ज़्यादा अल्फ़ा और थीटा चाहिए, वो एब्सोल्युटली करेक्ट था। और उनकी जो कॉग्निशन, जो स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग हम बोलते हैं, कोई भी चीज़ आती है तो हम कितनी जल्दी उस पर काम कर सकते थे, वो बहुत ही अच्छा था। सो जब ये मिला तो मैंने उनका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, लाइफस्टाइल में आप क्या करते हैं, सीक्रेट क्या है? वो कुछ ना कुछ तो सीक्रेट सॉस होना चाहिए कि ऐसा कैसे बना जा सकता है। सो बार बार एक ही चीज़ रिपीट हुई कि हम ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, हम एक पर्टिकुलर टाइप का डाइट लेते हैं, हम एक पर्टिकुलर स्ट्रेस के उसको करते हैं, स्लीप, बार बार स्लीप का भी बात हुई कि हमारी स्लीप एकदम रेगुलर है। तो प्रैक्टिकली हमें समझ में आ गया कि हमें इन चीज़ों को स्टडी करना है। सो धीरे धीरे हम उस पर काम करते गए। और काम में क्या, मैं ही एक गिनी पिग थी। आई वॉज द फर्स्ट इन द लैब। गिनी पिग। सो आई टोल्ड माई गाइज, आई सेड भाई तुम मेरा ब्रेन तो हमेशा हर महीने चेक करते जाओ। सो आई हैड अ सीरियल, तो आई थिंक मे बी फ्यूचर में हम माई ब्रेन डायरी की बुक पे काम बात करेंगे। सो व्हेन दे स्टार्टेड टू सीरियली स्कैन, मुझे खुद काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी पड़ी। तो मुझे ये सारा कुछ, ऑफकोर्स अच्छा था कि एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड था, स्पिरिचुअल टीचर थे, तो एक अच्छा हुआ। सो जब मैंने इतने सालों तो मेडिटेशन किया नहीं, अब मैंने उनको फ़ोन किया कि अब मुझे बहुत ज़्यादा नीड है, आई मीन एक्यूट नीड। पेन है ना, दर्द में ही इंसान जो है वो कहीं ना कहीं वो आता है, हाथ पाँव मारते हैं। बिल्कुल। तो उनका आया कि चलो ऊँट आ गया पहाड़ के नीचे। अच्छी बात है, सालों के बाद आया, बट इट्स ओके। सो वहाँ से मेरी एक अलग जर्नी फिर शुरू हुई। सो पिछले लास्ट 10 सालों में हमने काफ़ी रिसर्च करी है डिफरेंट ब्रीदिंग प्रैक्टिस पे। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने जब खुद के ब्रेन पे देखी, सो आई वाज लाइक दिस इज़ एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। मतलब ये जो चीज़ है ना, उसने मुझे चौंका भी दिया। सो क्या थी, हम भ्रामरी कहते हैं ब्रीदिंग के प्राणायाम में। भ्रामरी इज़ अ वेरी सिंपल हमिंग बी, गुंजन करना। हाँ जी, गुंजन करना, हमिंग बी बोलते हैं उसको। तो मेरा थोड़ा सा, आई एम फॉर्चुनेट कि आई वाज एसोसिएटेड विद अमेरिकन एकेडमी ऑफ योगा मेडिसिन। सो हम मास्टर्स के स्टूडेंट्स को ये सारा पढ़ाते भी थे और सीखते थे कि ब्रेन में क्या हो रहा है। सो आई वाज एक्सपोज टू दीज टेक्निक्स। एक्सपोजर तो था, लेकिन खुद पे एक्सपीरियंस नहीं था। सो देखो, एक्सेप्टेंस, अंडरस्टैंडिंग और जो इन्फॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो खुद पे जब बात आती है तभी होता है, विजडम तभी बनता है, तभी बनता है, बिल्कुल। और मैं इतने टाइम हमिंग बी के ये फ़ायदा, आई वाज जस्ट इट वाज अ वेरी सुपरफिशियल बुक नॉलेज था। लेकिन कभी खुद पे आजमाया नहीं, तो वो उसका जो इम्पोर्टेंस है वो कभी पता नहीं चला। सो मैंने कहा चलो मैं एक सिंगल हमिंग बी करूँगी, एक सिंगल भ्रामरी, आप मेरा ब्रेन स्कैन प्री और पोस्ट करो, मुझे देखना है क्या हो रहा है। सो हमने लैब में सारा कुछ सेटअप किया, आपके जैसे ही वी हैव अ साउंड प्रूफ रूम, हमारा बहुत सारे गैजेट्स है, लेकिन करंटली जो हमने यूज़ किया वो 21 चैनल EEG था। सो हमने प्री और पोस्ट ये स्कैन लिया। एक भ्रामरी किया मैंने, एब्सोल्यूट ओनली वन, सिंगल भ्रामरी। तो जो एक ही बार, बस एक ही बार। तो बीटा की जो आप मतलब एक ब्रीदिंग, एक ब्रेथ में दैट्स इट। तो भ्रामरी के भी 2 प्रकार है, फीमेल वर्जन है, एक मेल वर्जन है। तो जो नॉर्मल स्टैंडर्ड फीमेल जो हम जानते हैं कि पूरा हम इनहेल करते हैं और एक्सलेशन में हम करते हैं, वो वाला एब्सोल्युटली वन।
उसमें जो मैं बीटा की बात कर रही हूँ उसका जो रेड जो है वो हाई होता है और ब्लू जो है वो लो है। ये वाला स्केल है ब्रेन के अंदर में देखने के लिए। सो मेरा जो अब आई एम गिविंग ऑन अ स्केल, एक्चुअली ये स्केल नहीं है लेकिन समझाने के लिए, मान लो मेरा 100 बीटा था। बीटा इज़ फॉर फोकस, कंसंट्रेशन, तो अटेंशन, अभी फ्रंट मेरा में भी आ रहा हमारा है। है, राइट? बिल्कुल सेम सेम चीज़। सो 100 था वो सीधा 1000 हो गया, 1000 10 टाइम्स जंप हो गया उस बीटा एक में। एक सिंगल भ्रामरी, ओ माय सिंगल गॉड। भ्रामरी। और अल्फा जो है वो और बढ़ गया, विच मीन्स एसेंशली मैं काम भी हूँ और मैं पूरा फोकस भी हूँ। सो हम जब फोकस बहुत ज़्यादा करते हैं, स्ट्रेस क्या है, व्हाट इज स्ट्रेस? पूरा फोकस 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 करते करते वी ब्रेक द एंटायर सर्किट्स, हम टूट जाते एक्सप्लोड, हैं, या वी एक्सप्लोड। सो इसमें क्या हो रहा है, आप काम भी है, रिलैक्स भी है और फोकस भी है काम भी है और काम भी कर रहे हैं। और काम भी कर रहे हैं। काम पे काम, मतलब दैट्स या द बेस्ट थिंग, या राइट? सो जब मैंने ये देखा, मैंने कहा अब आप सारे लेके आ जाओ, अब अनुलोम विलोम भी ले आओ, अब सारे ऑल द ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस दैट वी हैव, भस्त्रिका बोलो, सो बेलोज ब्रीदिंग। सो वी स्टार्टेड डायफ्राग, सिंपल डायफ्रागमेटिक ब्रीदिंग। हम ब्रीथ करना जानते ही नहीं है, लेट्स पुट इट दैट वे। सांस का जादू। सांसों का जादू इज अनबिलीवेबल। अब टॉर्टोइस की बात अगर हम करें, कितने साल जीता है टॉर्टोइस? 100 years। उसकी ब्रेथ रेट, सांस की रिदम जो है, रेट है, क्या होती है? 4 से 5। अगर हम कुत्ते की बात करें, कुत्ता पैंटिंग ज़्यादा Yes, करता है, बहुत panting कितना करता है। जीता है? 10 से 12 साल। सो जितना भी प्राण शक्ति हम बोलते हैं, द वाइटल फोर्स, वो शक्ति जो है ना पूरी की पूरी एंटायरली, मैं तो बोलती हूँ आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप सांसों को सांस को कंट्रोल कर कर सकते लें। हैं। अब कितने लोग आके मुझे बोलते हैं कि अरे मेरा माइंड बहुत तेज़ भाग रहा है, ओवर थिंकिंग है, नींद नहीं आती है, कहीं पे चैन नहीं है। तो आई सेड आप कंट्रोल कैसे करोगे? अब पहली तो सवाल ये आता है कि मन कहाँ है? वहीं से साइंटिस्ट का सवाल शुरू होता है, वेयर इज द माइंड? हम ब्रेन को तो चलो हाँ, आके ये दिख रहा है, मन दिख रहा कहाँ है, दिखेगा? खोल लेते हैं, डाइसेक्ट कर लेते हैं, लेकिन मन को कैसे देखोगे और मन है कहाँ? सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन तो यही आता है, व्हाट डू यू थिंक, वेयर इज माइंड? ऑल ओवर। एग्जैक्टली, या अब कोई अगर बोले अरे मेरा यहीं पे है, अब छोटा सा उंगली का दर्द हो जाए तो पूरा वही पूरा चला मन वही जाएगा। होता है। हम एक जोक है, गुजराती का मन तो ज्यादा करके पेट में पेट में होता होता है। खाना बहुत पसंद है, मैं गुजरात से हूँ। सो दैट इज हाउ द माइंड इज, राइट? सो ये समझ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरा माइंड बहुत तेज भाग रहा है तो मैं कंट्रोल करने के लिए ऐसा बोलूं कि हाँ उसको काम कर दो, उसको कम कर दो। 150 किलोमीटर की तेज़ रफ्तार से अगर गाड़ी जा रही है और मुझे उसको ज़ीरो पे लाना है तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। इट कैनॉट, वो स्किड हो जाएगी। सो मुझे उसको टोन डाउन करना है, लेकिन मेरे पास तो माइंड की कोई वही नहीं है, वो तो सब जगह पे मौजूद टूल्स है, ही नहीं है हमारे टूल्स पास। ही नहीं है, तो मैं कैसे करूं? तो अगर मुझे मेरे माइंड को कम करना है तो मुझे मेरे ब्रेथ को पहले काम करना होगा। तो ब्रेथ जो है, सांस जो है, दैट इज द Only doorway। ओनली की, या ओनली ब्रिज भी बता लो, डोरवे इज अ ब्यूटीफुल वर्ड, कि एक ही तरीका है मेरे मन को अंदर घुसने शांत, का। अंदर घुसने का हाँ, और शांत करने यस। का। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या हम बोलते हैं आई माइंड या आई ब्रेन? हम क्या बोलते हैं? माई माइंड, माई ब्रेन। क्यों बोलते हैं हम ये? अब मोस्ट पीपल का क्या होता है, मन में अगर खुशी है तो वो खुश है, मन अगर दुखी है तो वो दुखी है। लेकिन सबसे फंडामेंटल सवाल, साइंस और स्पिरिचुअलिटी की हम बात कर रहे हैं, वो ये आता है कि मन और आप क्या सेम है? इट्स अ वेरी वेरी डीप, वेरी वेरी फिलोसॉफिकल क्वेश्चन। राइट? बिकॉज इफ आई एम माई माइंड, अगर मैं मन हूँ तो मैं जब दुखी हूँ, मन दुखी, मैं तो दुखी, मैं दुखी। मैं खुशी, पर मैं मन नहीं हूँ आप क्योंकि इसके बियॉन्ड आई हो। एम माई माइंड। सो मैं अगर मन को देख पाऊँ, विटनेस, विटनेस कॉन्शियसनेस। अगर मैं उसको समझ पाऊँ, अगर मैं उसके साथ एक ऐसा रिश्ता बनाऊँ कि मैं मन जो है वो टेबल पे है और मैं यहाँ पे हूँ, देख रही हूँ आपसे। मैं देख रही हूँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। इसीलिए लैब में हमने एक रिसर्च सिंपल सी चीज़ की है कि ये अगर इन सारी लाइफस्टाइल्स को अगर हम जोड़ दें, अगर हम इन सब को स्टडी करके एक ही चीज़ निकलता है कि देयर समथिंग कॉल्ड मूवर्स, जो हम बोलते हैं MOVER और S। M है मेडिटेशन, O है ऑक्सीजनेशन, प्राणायाम, V है विजुअलाइजेशन, क्योंकि जो थीटा का पावर है जो वो आता है विजुअलाइजेशन से। तो हर रोज़ हमें मालूम होना चाहिए कि मेरा ये दिन कैसे होगा, मेरा ये अगला हफ्ता कैसे होगा, मेरा साल कैसे होगा, मेरी ज़िंदगी कैसे होगी। अगर हम किसी को
पूछ ले वेयर आर यू गोइंग, वो एक बस के अगर आप टिकट बिना उसके चढ़ जाओ, उसको पूछो अरे कहाँ जाना है, तो बोलता है मुझे मालूम नहीं है, बस कहाँ तक जाती है मुझे मालूम नहीं है। ऐसी हमारी ज़िंदगी हो गई है। सो विजुअलाइजेशन ऑफ कहाँ पहुँचना है, क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज ब्रेन में बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। मान लो मैं विजुअलाइज कर रही हूँ, कोई इमेजिनेशन कर रही हूँ और एक्चुअली वो मैं टास्क कर रही हूँ, ब्रेन को दोनों में अंतर समझ नहीं आता है। ब्रेन में वो फ़र्क है ही नहीं है कि ये इमेजिन्ड है और ये रियल है। इसीलिए जब हम एग्ज़ाम वगैरह देने जाते हैं या कोई भी करते हैं, तो अगर हम ब्रेन में वो चीज़ दोहरा लेते हैं, बार बार दोहरा लेते हैं, तो वो ब्रेन रेडी रहता है। सारे जो केमिकल्स है, सारी जितनी भी रसायन है, सारी सर्किट्स जो है वो पहले से ही एक्टिव रहती है, रेडी, इट इज़ प्रेप्ड, तो आसान हो जाता है। दैट इज़ द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। एक्सरसाइज, कितने लोग बस पूरे दिन बैठे रहते हैं, राइट? मैं भी एक वन ऑफ दोज काउच पोटैटोज हूँ, हमारा काम ही ऐसा है। बट या इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग बहुत ही ज़रूरी है। अब अगर हम लोगों को सवाल भी पूछते हैं तो बहुत रेयर केस में हमें कोई रेगुलर एक्सरसाइजर मिलता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। BDNF है, सीरोटोनिन है, अच्छे मूड वाले केमिकल्स है, डोपामीन है, ये सब हमें उससे मिलते हैं। रीडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ अच्छा पढ़ना। अब लोग सुबह में उठते हैं, डेल्टा होता है, सडनली आके मोबाइल फ़ोन बीटा वाला शुरू हो जाता है। सो डेल्टा से बीटा की जंप लेते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सुबह का जो टाइम होता है उसमें ब्रेन के सेक्रेड आवर, इट्स अ सेक्रेड आवर, इट इज़ सेक्रेड आवर बिकॉज कॉर्टिजोल पीक पे होता है। आपके पिट्यूटरी ग्लैंड जो मेन ग्लैंड है, मास्टर ऑर्गन है, उस पे सारे जो रसायन तत्व बन रहे होते हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द मॉर्निंग। एंड स्लोली देन एज योर डे बिगिन्स, जैसे 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 दिन बढ़ते जाता है, वो अपने आप कैलिब्रेशन करते रहते हैं। तो सुबह में अगर आपने कुछ पढ़ लिया सकारात्मक, समथिंग विच इज़ पॉजिटिव, समथिंग विच इज़ नॉट नेगेटिव, क्योंकि हम क्या करते हैं सबसे ज़्यादा, देखो मन की एक धर्म भी है कि उसको डिस्ट्रैक्शन बहुत पसंद है। नेगेटिव हो गया चीज़ तो वो इट विल वेलक्रो की तरह चिपक जाता है माइंड में, लेकिन पॉजिटिव क्या है, टेफ्लॉन, इट विल जस्ट गो अवे। तो हमें लगातार उस पर काम करना होगा, हमें पॉजिटिव डालते रहना पड़ेगा। सो मॉर्निंग में उठ के हमने एफर्मेटिव कुछ भी, भले ही इट्स अ स्मॉल पॉजिटिव दिस हो, वो पढ़ लिया, तो पूरे दिन हमारा जो मन है उसी पे विचार करता रहेगा, ब्रेन है उसी पे फोकस करता रहेगा। एंड एस मेरा बहुत ही फेवरेट है, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे ये करने पड़े थे टू लेट गो ऑफ द इमोशनल पेन, द हर्ट, जो उसको बिल्कुल निकालना, जड़ से निकालने के लिए मुझे काफ़ी काम करना पड़ा था। सो स्क्राइबिंग इज़ राइटिंग आउट, जर्नलिंग, जो भी नेगेटिव फीलिंग हो, जो भी आपको परेशानी हो, डोंट गो एंड रीड अगेन, बाद में वापस पढ़ना ही नहीं है। आप जब वॉमिट कर लेते हो तो आप देखते नहीं हो अरे मैंने वॉमिट में क्या किया, बिकॉज दैट इज़ नॉट, इट्स नॉट सपोज टू बी, आपको नहीं करना चाहिए। तो एक बार आपने नेगेटिव फ्लश कर दिया, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को बनाने में, ये जो ग्रीन पार्ट है ना, उसको बनाने में बहुत हेल्प करती है। और स्लोली इमोशनल कंट्रोल, रेगुलेशन जो चाबी है आपकी, मन को जब शांत करना है आप कर सकते हो, फोकस करना है तो फोकस कर सकते हो, कंसंट्रेशन करना है तो कंसंट्रेशन कर सकते हो, तो ये सब कुछ हो पाता है। सो मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं आपके 13 गोल्ड मेडल्स है। हाँ, हम बात करने वाले थे। मैंने आपका मन पढ़ लिया। सो आपने इतने सारे काम किया है, तो कैसे? सो आई सेड ये बहुत ही सिंपल, इट्स मैथमेटिक्स, समझ लो, फॉर्मूला है। एक बार, जैसे आप पहले हम ऑफ स्टूडियो बात कर रहे थे, राइट, कमिटमेंट विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट। आज मैंने बस पढ़ाई कर ली, नोइंग इज़ नोइंग, लेकिन डूइंग इज़ डूइंग। करे बगैर कुछ नहीं होने वाला है, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। सो इन द एंटायर जर्नी मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लैरिटी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कमिटमेंट कि मुझे ये करना है, कंसिस्टेंसी, मुझे रोज़ लगातार करना है, तब जाके मास्टरी आती है। और यही मैंने इन पीक परफॉर्मर्स से सीखा। और अभी हम लिमिटलेस ब्रेन लैब में एक स्टार्टअप लेके आ रहे हैं, माई लिमिटलेस ब्रेन, जो कि 10 to 18 ईयर्स के बच्चों को हम उनकी पोटेंशियल्स को कैसे समझे, क्या उनके ब्रेन में चल रहा है, वो कैसे हम मैप करें और उनको आगे कैसे हम गाइडेंस करें टू यूज़ दीज टूल्स इंटीग्रेटिव फॉर्म में, ताकि वो इन सारी पोटेंशियल से एक्सप्लोर कर पाए। हर ब्रेन एक ही है, किसी का ब्रेन कोई ऐसा नहीं है वो
ये मिथ है कि 5% काम कर रहा है, आपने 10%। शायद आइंस्टाइन का एग्जाम्पल भी दिया अपनी किताब में। बिल्कुल, एग्जैक्टली। सो ऐसा है नहीं कि हाँ स्टीफन हॉकिंस 5% काम करता है या आइंस्टाइन का ये है, ऐसा वी ऑल हैव सभी के इक्वल पास पोटेंशियल है, लेकिन आप कितना एक्टिवेट करते हो, बिल्कुल दैट इज व्हाट मैटर्स। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, इट इज़ ऑन अस। और इट इज़ लाइक अब अगर हम कोई मान लो आईपॉड लेके आ गए, अब तो पता नहीं लोग आईपॉड यूज़ करते हैं कि नहीं यूज़ करते हैं। अच्छा एग्जांपल देते हैं, कोई एक बड़ा सा मैक का कंप्यूटर लेके आ गए, अगर हमें मान लो बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम मैनुअल पढ़ेंगे या हम गूगल पे जाके यूट्यूब या वगैरह चेक करेंगे कि कैसे ये ऑपरेट होता है। अब इसका मैनुअल तो हम पढ़ते ही नहीं है, इतना सोफेस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है। अगर मैं खाली मेमोरी कैपेसिटी की बात करूं, यू विल बी सरप्राइज टू नो इसकी पूरे की मेमोरी कैपेसिटी जो है वो है 2.5 पेटाबाइट्स, और 1 पेटाबाइट होता है मिलियन गीगाबाइट। सो अगर मैं इनकी सारी मेमोरी कैपेसिटी को एक्सट्रैक्ट करके 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 डालती भी जाऊं तो बुर्ज खलीफा, टॉलेस्ट जो बिल्डिंग है, सबसे ऊंचा है, वो भी कम पड़ेगा। ट्रिलियंस ऑफ साइनेप्सिस, इतने सारे कनेक्शंस, 100 बिलियन खाली उसकी कोश, जितने भी ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन्स, एक एक कोश को अगर मैं काउंट भी करने जाऊं तो मुझे 36 years 365 days लगेंगे टू काउंट ऑल्सो। मतलब अब ये किसी में कम है किसी में ज़्यादा है ऐसा है ही नहीं है, लेकिन क्या हम उसकी फॉर्मूला समझ पाते हैं, क्या हम उसको अप्लाई कर पाते हैं? हमारे पास ना आजकल सप्लाई बहुत है इंफॉर्मेशन का, लेकिन अप्लाई नहीं है। सो दैट डिफरेंस इज व्हाट वी वांट टू डू इट फॉर यंग किड्स एज वेल। तो ये छोटे बच्चों में आपको इंटरेस्ट कहाँ से आ गया? मतलब ये सर सरप्राइजिंग शिफ्ट है। कहाँ आप एडल्ट्स के ब्रेन्स, ब्रोकन ब्रेन्स से डील कर रहे थे, कहाँ आप बच्चों की तरफ टर्न कर गए? सी आई फील न्यूरोप्लास्टिसिटी मीन्स कि हर ब्रेन जो है वो बिल्ड किया जा सकता है। देयर वाज अ हार्वर्ड स्टडी विच वाज डन 0 to 7 के एज में, व्हेन द बच्चा इज जस्ट हाँ, अंटिल छोटा द 7 बच्चा होता है, years, right. द लर्निंग कैपेसिटी इज 50 times more than आई that of थिंक an वो adult। बेटा स्टेट में होता है उस बिल्कुल, पॉइंट पे। उनका जो ग्रास्पिंग पावर है, उनकी जो समझ शक्ति है, अनटिल देन उनका जो हम सेंसेशंस बोलते हैं, 2 प्रकार के ब्रेन में 2 चीज़ें होती है। एक होता है सेंसेशन विच मीन्स कि मैं क्या सेंसरी लेती हूँ, और मोटर आउटपुट क्या होता है। वो जो भी सेंसरी इनपुट्स है, जो अब क्या बाहर चल रहा है, लाइट क्या है, ग्रास्प इट साउंड, लाइक अ स्पॉन्ज, बिल्कुल, राइट? इट इज़ इक्वल टू दैट ऑफ एन एडल्ट। बिल्कुल सिमिलर होता है, सेम होता है। अब हम कहते हैं अरे मम्मी पापा झगड़ा करो कोई बात नहीं, बच्चा कहाँ सुन रहा है? बिल्कुल बच्चा सुन रहा है। जो भी घटना घट रही है वो सब बच्चे को समझ में आ रहा है, लेकिन वो आउटपुट नहीं दे पा रहा है, उसका रैशनल कनेक्शन नहीं है। इसीलिए अगर मैं आप सबसे बेस्ट मेमोरी अगर मैं आपको पूछूं तो इमीडिएटली आप अपने चाइल्डहुड में जाओगे। मेरे को तो इमीडिएटली माई ग्रैंड पेरेंट्स का घर याद आ जाता है। दैट थिंग विल कम। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी सबकॉन्शियसली अंदर वो होता है, इनग्रेन्ड है, इट इज़ एज्ड। सो वहाँ से वो शुरू होता है उनका। अब हमें अगर उस एज पे हम उनको हेल्प कर दें, पहले तो टू फाइंड आउट, तो हमारे 4 फेजेस है जो बुक में भी वो है। फर्स्ट इज डिस्कवर हाउ योर ब्रेन इज मेड। सेकेंड इज डायरेक्ट, आपको डायरेक्शन सब्जेक्ट चॉइसेस की हो, करियर्स की हो, एक्स्ट्रा करिकुलर की हो, को करिकुलर एक्टिविटीज़ की हो, सारा डायरेक्शन आप उस फॉर्मूला से लो। थर्ड इज़ डेवलप, बिकॉज हमें मेरी अगर लेट्स से कि मेरा एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, तो आई डोंट नीड टू डिपेंड ओनली ऑन इट, लेट मी डेवलप द एंटायर बाकी भी थिंग। डेवलप करना, राइट? सो हमारा एक फॉर्मूला है फ्लो एंड ग्रो। सो फ्लो आप उसमें करें जहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ्स है, क्योंकि हर एक बंदे की कोई ना कोई सोचने की एक क्षमता होती है, एक स्ट्रेंथ होती है, कैपेसिटी होती है, तो उसको आप डेवलप कर लो। और ग्रो जो है वो वीकनेस होती है, तो वीकनेस पे भी थोड़ा सा काम कर लो। सो इसको हम होल ब्रेन डेवलपमेंट yes. बोलते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज कि पूरे ब्रेन को डेवलप कर लो, लिम्बिक सिस्टम का लेफ्ट एंड राइट, फ्रंटल कॉर्टेक्स का लेफ्ट एंड राइट। सो ग्रो द एंटायर ब्रेन, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जब मैंने साइंस पढ़ा था, होल ब्रेन थिंकिंग का साइंस, बहुत ही बड़ी इंटरेस्टिंग Very fascinating. कहानी हुई थी मेरे Okay. साथ। सो मैंने ये कनाडा का स्टडीज़ वगैरह ख़त्म कर लिया, 15 साल डाल दिए, फिर मैंने कहा पता नहीं मैं राइट करियर में हूँ कि नहीं। सो स्ट्रेंज इनफ एक्सपेरिमेंटर्स है, अब दिमाग तो पहले से ही ऐसा काम करता है। 6 महीना छुट्टी ले ली, मैंने कहा कोई काम नहीं करना है, बस जितने भी टूल्स वर्ल्ड में अवेलेबल है ना खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो हम साइकोमेट्रिक्स बोलते हैं, वो मैंने करना शुरू कर दिया। जितना मैंने कमाया था रेजिडेंसी में कनाडा में सब उड़ा दिया। आई स्टिल रिमेंबर $20,000 का खर्चा किया था Oh मैंने। God. 72
टूल्स सारे वर्ल्ड ओवर, मैं ऑस्ट्रेलिया भी चली गई, जापान भी चली गई, मुझे सबके पर्सपेक्टिव चाहिए थे। सो सब टूल्स करते 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 मैं एक टूल पे आई। समहाउ जब मैंने पढ़ा कि ये मेरे ब्रेन के कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये मेरे स्ट्रेंथ्स है, ये मेरे को डेवलप करना है, ये मेरा स्किल मिसिंग है, दैट टूल स्ट्रक अ कॉर्ड टू मी, क्योंकि मुझे ब्रेन की फॉर्मूला पता थी। सो मैंने कहा इस पर्टिकुलर प्रोफेसर से मुझे मिलना होगा। तो डॉक्टर कोबस नीथलिंग उनका नाम है। इनफैक्ट उनका गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड है, राइटिंग अ बुक लिखना 4 मिनट में 136 पेजेस। हाउ कैन दिस बी? Yeah, absolutely right. So that's the power of the brain, right? बट हम आपकी पढ़ भी नहीं मोटर पाते स्किल भी हैं। तो चाहिए होती उतनी। हम पढ़ भी नहीं पाते हैं। हाँ। So that is how. So I was not getting, उनका अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था। मैं तो परसिस्टर, मैंने बार बार लगातार उनके ऑफिस पे लिखते ही गई, फ़ोन करते गई, मुझे मिलना है मिलना है। वन फाइन डे दे गिव मी एन अपॉइंटमेंट, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैं ये सब कुछ डब्बा वब्बा सब लेके गई थी, आई एट ऑल स्टैक्स एंड स्टैक्स ऑफ द पेपर्स, जितने भी टूल्स किए उन सब के रिजल्ट्स थे। एंड मैंने डॉक्टर नीथलिंग को बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो टूल बना हुआ है वो फंडामेंटली ब्रेन के हिसाब से है, और इसमें से मुझे काफ़ी सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली। एंड ही लुक्ड एट एंड ही सेज तुम्हें करना क्या है। उनको समझ में आ गया कि मेरे दिमाग में कुछ खुराफाती चल रहा था। सो ही सेज तुम्हें क्या करना है। मैंने कहा मैं आपका टूल ज़्यादा स्टडी करके करियर्स में हम इसको कैसे अप्लाई करें, हम बच्चों को कैसे मदद करें। अब मेरी तो करियर ख़त्म होने के बाद आई एम रियलाइजिंग कि हाँ ये मेरे लिए ठीक है या ये मेरे लिए ठीक नहीं है। सो हम उनको पहले से कैसे हेल्प करें। सो दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फ्यूचर रेडी नाउ। तो हमने 6 साल 500 किड्स लिए, उनका ब्रेन स्टडी किया, उनको हमने काफ़ी हद से गाइड किया। तो हमने दोनों चेक किया, प्रोस्पेक्टिव आगे जाके वो क्या कर रहे हैं, और रिट्रोस्पेक्टिव पीछे उनका क्या पहले चल क्या रहा था। करके आए हैं। और सारा डेटा गैदर होने के बाद हमने उनको काफ़ी टाइम फॉलो भी किया। तो हमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला मिला कि अगर हम इस 13 years व्हेन द ब्रेन इज़ फुली कंसोलिडेटेड, देखो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 0 to 7 में आपका बनना हो गया, उसके बाद वो कंसोलिडेट कर लेता है। सो 13 years के उस पर जब वो ब्रेन हार्ड वायर्ड हम बोलते हैं कंसोलिडेट हो जाता है, उसके बाद अगर आप समझो कि ये मेरी स्ट्रेंथ्स है और उसको आप एम्पलीफाई कर लो तो फटाफट हो जाता है, ये मेरी वीकनेस है, और उसके साथ उसी एज से आप काम करना शुरू कर दो। सो यू हैव टू स्टार्ट समवेयर बट स्टार्ट अर्ली। सो देन दैट हेल्प्स देम अ लॉट आगे जाके करियर, जॉब, प्रोफेशन, रिलेशनशिप्स। इनफैक्ट द वे टू डील इन अ टीम, सबके साथ बात करने में, सबके साथ जुड़ने में बहुत आसानी हो जाती है। ये टूल का मुझे पर्सनली मेरे घर में भी बड़ा इंटरेस्टिंग वो लगा था। माई मम एंड डैड दे आर टू वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूनिक कैरेक्टर्स। सो मम का जो ब्रेन है वो एक अलग टाइप पे चलता है, विच इज़ मोर टूवर्ड्स राइट साइड ऑफ द ब्रेन। सो शी इज Right is the creative part, creative, right? creative. And left is logic, Left right? is very Yeah. logic, linear, very rational. एक एक तरफा काम करना, बहुत ही ज़्यादा फोकस होके करना। लेफ्ट ऑफ कोर्स मेरे डैड एनेस्थेटिस्ट भी है, तो अब उनको राइट लेफ्ट इज़ द राइट वे, राइट। अगर वो उन्होंने एनेस्थीसिया दे दिया, पेशेंट उठा ही नहीं तो कैसे होगा। सो ऑब्वियसली दैट इज़ रिक्वायर्ड। बट ऑल्सो पर्सनालिटी वाइज स्किल एक चीज़ होती है, जो आपकी कौशल्य है, कौशलता है, वो एक चीज़ होती है, और जो आपका ब्रेन प्रिफर करता है वो दूसरी होती है। जनरली पीपल का ये अलाइनमेंट नहीं होता है। आपका ब्रेन का प्रेफरेंस क्रिएटिविटी की साइड है और आप अकाउंट्स में जॉब कर रहे हो, स्किल आपकी अकाउंट्स में है। तो हमेशा ये जो डिसोनेंस है, मिसमैच है, वो पंगा करता है, वो प्रॉब्लम करता है। सो अब मम्मी का ब्रेन एकदम राइट साइड पे है, वेरी एम्पैथेटिक, क्रिएटिव और वेरी सपोर्टिव, कनेक्टिव, और मेरे डैड एकदम बिल्कुल लेफ्ट। सो अब मैं दोनों के बीच में, तो मैं हमेशा बोलती थी घर में इंडिया और पाकिस्तान चलता है। घर में होल ब्रेन है। घर में दोनों तरफ वो चलते रहता है। एंड फॉर years टुगेदर बिफोर आई अंडरस्टूड दिस साइंस, मुझे लगता था कि अरे झगड़ते क्यों हैं, क्या रीज़न है। तब फिर मुझे समझा कि ओ ये इनका ब्रेन में जो है एकदम से लेफ्ट नहीं हो सकता है, इनका लेफ्ट जो है एकदम से राइट नहीं हो सकता है। बट एक बार आप समझ जाते हो ना, देन इट्स ह्यूमर। देन फ्रॉम द टाइम आई अंडरस्टूड, मुझे तो बड़ा मज़ा आता था। अब तो खैर दिस इज़ वेरी ओल्ड स्टोरी, अब तो हम सब ओल्ड ब्रेन हो गए हैं, क्योंकि करते 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 जब आप एक बार फॉर्मूला अगेन समझ जाते हो, तो आइडिया तो यही है कि हम पूरा ब्रेन यूज़ करें, एवरी सिंगल पार्ट ऑफ इट मैटर्स, और हम एवरीबडी with the same potentials has to be successful. So मेरा खुद का पर्सनल मिशन, पर्सनल विजन, लैब का विजन यही है कि we allow every single individual to एक्सप्रेस, कि वो निखर सके उनकी पोटेंशियल्स में,
और सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस, खुशी जो कि परमानेंट हो और सक्सेस पा सके। दैट इज़ आवर विजन, दैट इज़ आवर विजन, मिशन, जो भी आप बोलो, हम उस पे चल रहे हैं। जी, ये आपका एक सीक्रेट मिशन विजन मिशन मुझे लग रहा है, क्योंकि नॉर्मली तो इंसान का क्या एंडेवर होता है, रोटी कपड़ा मकान, बड़ी गाड़ी और आपके बच्चे अच्छा करें। लाइफ यही इसी उसमें घूमती रह जाती है और ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल। नहीं, वो भी ज़रूरी है। वो है ज़रूरी, लेकिन उसके मैस्लोज, बियॉन्ड भी। एग्जैक्टली। सो मैस्लोज ने तो अपना पिरामिड दे दिया, ठीक है, बेसिक फूड, वाटर, शेल्टर। आजकल बड़े इंटरेस्टिंगली उसमें एक वाईफाई भी ऐड हो गया है। वाईफाई हैज़ बिकम अ मोर नेसेसिटी, ठीक है, दैट इज़ हाउ वी इवॉल्व, राइट। बट यू आर वेरी ट्रू, यू आर वेरी राइट कि हम खाली उस पे फोकस कर लेते हैं, लेकिन हम जो हमारे दूसरी पोटेंशियल्स है उस पे हम कभी, मतलब, वेयर द फोकस विल गो, एनर्जी विल फ्लो। एनर्जी विल फ्लो, योर ग्रोथ विल ग्रो। सो आपने वहाँ पे अगर पता ही नहीं है तो आप क्या कर लोगे? सो दैट इज़ हाउ वी वांट टू वर्क एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट कि लोग भी हमारे काम को समझे, सीखे। एंड हम तो है ही है 24/7। मैं आपसे बात कर रही थी पहले भी कि हमें इसको लगातार लोगों तक पहुंचाना है। और थैंक यू, ये भी एक ज़रिया है जो आप हमें आज दे रहे हैं। ग्रैटिट्यूड टू दैट। ग्रैटिट्यूड टू यू कि आपने हमें आके इतना एनलाइटन किया इनफैक्ट, तो सभी के अंदर ये सर्किट्स जग जाएं। बिल्कुल। तो आपसे एक सवाल पूछना जी चाहूँगी जी। कि जो एक्सपर्ट्स इन द फील्ड होते हैं, तो ऐसा बोलते हैं कि 10% से भी कम हम ब्रेन को यूज़ करते हैं। क्या ये फैक्ट है? बिल्कुल मिथ है। अच्छा। 100% myth. We all have the exact same brain that we can use, exact same potentials that we can explore and develop. तो कोई ऐसा वो नहीं है, बिल्कुल भी। It's a total myth. जैसे मैथमेटिशियन थे रामानुजन, हाँ जी। वो ऐसा बोलते हैं कि तो इंट्यूशन हो जाती थी कि क्या उनका क्या लिखना है, क्या फॉर्मूला है, तो ये भी होता है क्या? देखो, बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने। हम जो मॉडर्न साइंस है वो क्या बोलता है? IQ, इंटेलिजेंट क्वेश्चन पे ही बात करता है। क्या किसी ने इंट्यूटिव क्वेश्चन पे बात करी? राइट। इंट्यूशन, इंट्यूटिव वे ऑफ नॉलेज इज ऑल्सो अ वे ऑफ नॉलेज, और विच हैज़ बिन, हमारे ऋषि मुनि क्या करते थे? मेडिटेशन करते थे, ज्ञान आ जाता था और लिख देते थे। हमारे पास तो कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है, राइट। तुलसी रामायण हो गया, आप कोई भी पकड़ लो, एनीथिंग दैट यू पिक अप इन आवर शास्त्र। हमारे शंकराचार्य जी, अब मनीषा पंचकम, विवेक चुड़ामणि, व्हाट ब्यूटीफुल टेक्स्ट, यू नो। सो इट वाज नॉट एन IQ बेस्ड सिस्टम कि हाँ मेरा ये इंटेलिजेंस इतना है, ठीक है, मेजरमेंट्स हमें चाहिए, लेकिन क्या हम इसको भी समझ पा रहे हैं, इंट्यूटिव नॉलेज को? सो दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड टू डेवलप ऑल्सो। अगर मैं एक ही चीज़ लगातार पढ़ती गई, उस पर काम करती गई, हाँ मैं अपना IQ शार्पन कर लूँगी, लेकिन मेरा इंट्यूशन इंट्यूशन का कहाँ क्या जाएगा? होगा? और मेरा स्पिरिचुअल क्वेश्चन, आजकल तो SQ SQ, इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। अगर SQ बैलेंस नहीं होगा, EQ बैलेंस नहीं होगा। मेरे पास आए थे अभी, आई हैड अ टीम विजिटिंग एंड वन ऑफ द वेरी टॉप कंपनीज जो हम सबकी लाइफ में है, और वो बोल रहे थे कि हमने ये देखा हुआ है कि जो कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ होते हैं, और उस पर्टिकुलर कंपनी, एप्पल इनफैक्ट इज द कंपनी, दे सेड दैट हम इंटेलिजेंट क्वेश्चन को लास्ट प्रेफरेंस देते हैं। अब सोचो, वाओ! एप्पल आई मीन जैसी कंपनी इमेजिन, मुझे सुन ये के बात कर हैरानी हो रही रही है है। कि हम उस, क्योंकि वो हमें इतना कंसर्न नहीं है। मैटर हमें नहीं क्या है। चाहिए? हमें विजुअलाइजेशन चाहिए, हमें इंट्यूशन चाहिए, हमें सॉफ्ट स्किल्स वाले बंदे चाहिए, हमें ऐसे बंदे चाहिए जो इनोवेटिव तरीके से सोच पाए, इमोशनली स्टेबल बंदे चाहिए। क्योंकि जब भी आप अगर समझ लो कि कोई झगड़ा हो डिस्टर्ब्ड हो गया, या डिस्टर्ब हो गए, इमोशनली आप स्टेबल नहीं हो। अब इमोशनल इंस्टेबिलिटी तो एक व्हाट्सएप मैसेज से हो जाती है। चल रहा है, सडनली एक व्हाट्सएप मैसेज आया, खत्म ना। आई थिंक ओवर कम्युनिकेशन, आप क्या बोलते हैं डॉक्टर काजल, ऐसा ही है ना? ओवर कम्युनिकेशन हैज किल्ड द रिलेशनशिप्स एक्चुअली। हैज किल्ड रियल कम्युनिकेशन। रियल कम्युनिकेशन इज मिसिंग। सो व्हाट्सएप आ गया, बस वो लिम्बिक सिस्टम जो हम बात कर रहे थे, इमोशनल फायर हो गया। अब जब इमोशनल फायर हो गया, आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो मुझे रियली चाहिए काम पे, वो तो हॉलीडे पे है, वो तो छुट्टी कर रहा है। तो फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, फ्रंट का पार्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इमेजिन कि सच बिग कंपनीज आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग, उनको समझ में आ रहा है कि हमें बैलेंस चाहिए, हमें इमोशनली रेगुलेटेड पीपल चाहिए, हमें एक ऐसा एक बंदे चाहिए जो इंट्यूशन से काम कर रहे हो, इनोवेशन। इंटेलेक्ट और इंट्यूशन का
एक बैलेंस। एब्सोल्युटली अ बैलेंस, एब्सोल्युटली। सो ये सब सिखाया जा सकता है। द बढ़िया चीज़ ये है कि हम हमारे बच्चों को ये सब कुछ सिखा सकते हैं, हम डेवलप कर सकते हैं। सो हमारी एजुकेशन सिस्टम में मुझे लग रहा है कहीं न कहीं वही एक खामी है या कमी है। और अभी तो आई थिंक द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज़ आगे चेंज इज ब्यूटीफुल, हियर। थैंकफुली, बिकॉज़ मुझे लग रहा है अदरवाइज़ ना हम एक ही प्रकार के ब्रेन्स, कॉपी पेस्ट ब्रेन्स बनाते जाएँगे। सो हमें ये समझना भी होगा और हमें इस पे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ वर्किंग ऑन इट। लोग समझ तो जाते हैं लेकिन काम करना भी नेक्स्ट चीज़ होती है। सो हमारा ये जो माई लिमिटलेस ब्रेन होने वाला है, उसका पूरा द एंटायर विजन इज़ ओनली दैट कि बच्चों को पहले से ही हम डेवलप करें। तो आपने इंट्यूशन की इतनी बात करी कि एप्पल तक हायर करना चाहता है टू मोर इंट्यूटिव पीपल, यस। तो सीक्रेट भी बता दीजिए इंट्यूशन को डेवलप कैसे करें। सो इंट्यूशन इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? क्योंकि ये हम एक रैशनल को तो बड़ा इजी होता है, मैंने एक स्केल डाल दिया, ओके इतना कर पाता है। लेकिन इंट्यूशन से पहले हम एक एक्सरसाइज करते हैं, हाँ, क्योंकि please। बिकॉज वी आर ऑन दिस टॉपिक ना, हम लिम्बिक सिस्टम जो कि इमोशनल सिस्टम है और फ्रंटल कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं, जो कि एक रैशनल ठहराव देता है, एक बैलेंस देता है, एक करेक्ट धारा डायरेक्शन देता है, तो उसकी बात कर रहे हैं। सो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा कौन सा सिस्टम ज़्यादा एक्टिव है? सो उसके लिए एक बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है। पुट योर हैंड, आपका जो इंडेक्स फिंगर होता है वो यहाँ पे करके जस्ट सी वेयर योर ब्रेथ इज़ फ्लोइंग। जहाँ जब तक ब्रेथ का अनुभव होता है वहाँ तक उसको आप मूव करते जाइए, मूव करते जाइए अंटिल यू कैन फील द, मेरा तकरीबन यहाँ तक है। कहाँ तक? जहाँ पे ब्रेथ रुकती है वहाँ पे आप रोक दीजिए। यू विल नॉट फ्लो फील ही नहीं होगा, बिल्कुल ही अनुभव ही नहीं होगा ब्रेथ के फ्लो। दैट्स इट, वहाँ पे है। वेरी गुड। सो ये जनरली 5 to 6 फिंगर ब्रेथ होता है। मैं थोड़ा लगता है three four finger breath, Yeah. right? So 4 to 5 finger breath is a balanced, which means कि कोई इमोशनल सिस्टम जो है वो ज़्यादा काम नहीं करता है। अगर आप एक बंदा स्ट्रेस में है और ज़्यादा इमोशनल उस पे है, उनका लगभग 10 से 15 तक आता है। सो वेरी सिंपल एंड ईजी वे टू मेजर कि मेरा कौन सा सिस्टम फायर कर रहा है। मैं बहुत ही बड़ी फ़ैन हूँ स्वरा योगा की, the Left and left right, and the right yeah, breathing as well, beautiful क्योंकि it system। is connected to the brain functioning as well. So as we saw कि जितने बंदे स्ट्रेस हो जाते हैं तो उनका काफ़ी डिस्टेंस पे आता है, विच मीन्स द इमोशनल सिस्टम और लिम्बिक सिस्टम इज़ हाइपर एक्टिव। सो इंट्यूशन डेवलप करने का सबसे पहला ये है कि आपको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बनाना पड़ेगा। और मूवर्स जो मैंने बात करी, मेडिटेशन हो गया, प्राणायाम हो गया, प्रॉपर एक्सरसाइजेस हो गए, फिजिकल एक्सरसाइजेस, रीडिंग, अप्रोप्रिएट रीडिंग हो गया, उन सब से धीरे 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 करके आप प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स करते हो। डूम स्क्रोलिंग नहीं करना है, बस बैठे बैठे हम स्क्रोल करते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, वी जस्ट कंज्यूम आवरसेल्व्स कि बस वो कर दिया। वहाँ पे ऐसा करने से हमारी एक आइडलिंग रिदम होती है। आइडलिंग मतलब एक फ्लैट रिदम, ना अल्फा बनता है, न थीटा बनता है, न बीटा बनता है। सो इट इज़ एब्सोल्यूट, इसीलिए एक ज़माने में टीवी को इडियट बॉक्स कहा जाता था, बिकॉज वो एक फिक्स्ड रिदम देता है। सो इंट्यूशन आज के ज़माने में जो लैक है, इट्स बिकॉज हमें ये फॉर्मूला ही समझ में नहीं आया है। सो सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, आँख बंद करके बैठना, प्रॉपरली ब्रीदिंग करना, इवन फॉरगेट अगर हमें कुछ प्राणायाम भी नहीं आता है ना, तो हमें चेस्ट से मूव करके मेन जो हमारा बड़ा मसल होता है डायफ्राम हम जिसको बोलते हैं, उतना डीप ब्रीदिंग कॉन्शियसली, कि भले ही मैं 5 बार करूँगी, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, पूरा फोकस लगा के, दिल लगा के पूरा करना है। वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू डॉक्टर श्वेता, हमें बहुत सारी जानकारी आपसे मिली और हमारा ज्ञान चक्षु खोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी की जानकारी हम आपसे लेते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू, शुक्रिया।